तो दोस्तों मेलबर्न में चल रहा है लॉकडाउन। चौथा दिन है आज। फ्राइडे को शुरू हुआ था तो फ्राइडे सैटरडे संडे, आज चौथा दिन है। मंडे आ गया है और होपफुली 3 दिन का और होगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम के ऊपर लगा था लॉकडाउन तो बताया था कि जी 7 दिन का लगेगा। 7 दिन फ्राइडे को ख़त्म हो जाएंगे, तो होपफुली वो ख़त्म हो जाएंगे और किसी भी तरीके का कोई भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। क्योंकि कभी कभार ऐसे भी कर सकते हैं कि वो लॉकडाउन की कोई स्टेज भी लगा सकते हैं। तो लेट्स होप कि जो अगला लॉकडाउन है वो ना लगे और हम लोग फिर से उसी तरीके से नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकें। और अब शुरुआत करते हैं आज के इस शो की, जिसका नाम है क्रिकेट पिल्स। आपका वेलकम करते हैं इस शो में। बिल्कुल वेलकम करते हैं आपका इस शो और में। जिस न्यूज़ की हमें वेट थी वो आ गई है, आपको अपडेट दे देते हैं उसके बारे में। बिल्कुल। जो आईपीएल हमारा पोस्टपोन हो गया था वो रिज्यूम होने वाला है। वही सितंबर अक्टूबर की विंडो मिली है, पर अभी डेट्स नहीं आई है, डेट्स अभी तक नहीं आई है। हम लोगों ने आपको पहले भी आईपीएल के रिज्यूम होने की खबर जरूर दी थी, बट अभी तक डेट्स नहीं रिलीज हुई थी और वो अभी तक भी नहीं हुई है। होपफुली कल जो आईसीसी की मीटिंग है उसमें भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि वहाँ पर अगर कुछ क्लियर होता है तो आईपीएल के लिए जो आईपीएल की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ जाती हैं, किस तरीके से आईसीसी अपने फैसले लेती है। यही बात है, बीसीसीआई भी यही सोच रही है, क्योंकि जो नेक्स्ट 1 वीक होने वाला है ये जून का, इसमें डिसीजन लिया जाएगा T20 वर्ल्ड कप पर और जो डेट्स आएंगी आईपीएल की उन पर। बिल्कुल। तो इस वीक में आने वाली हैं वो डेट्स, और वर्ल्ड कप पर क्या डिसीजन रहेगा, वो इंडिया में होगा या फिर यूएई मोस्ट में प्रोबेबली कराएंगे। कल पता चल जाएगा, क्योंकि 1 तारीख कल है और कल दुबई में कल सारी आईसीसी की मीटिंग है, तो कल काफ़ी सारे जो फैसले हैं वो आ जाएंगे। तो वो देख करके अच्छा लगेगा कि क्या आगे होने वाला है, किस तरीके से आगे का जो सत्र है, ये आगे का जो ईयर है वो निकलने वाला है। और यूएई में 50% क्राउड रहेगा वहाँ पे मैच देखने के लिए। बिल्कुल। और जो भी क्राउड जाएगा वो वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, कंपलसरी है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन तो बहुत ही जरूरी है। और ये क्लियर मोस्ट कर दिया प्रोबेबली है। सभी जो इंडियन खिलाड़ी हैं उन्होंने भी पहली जो डोज है वैक्सीन की वो लगवा ली है। तो जो दूसरी डोज है, जो इंडियन टीम है वो 3 जून को चार्टर्ड फ्लाइट से इंग्लैंड पहुंचेगी। तो वहां पे पहुंचने के बाद में दूसरी जो डोज है वो तब लगेगी वहां पे जा करके। यू आर राइट। तो ये भी एक आपके लिए अपडेट थी। उसके बाद में जो हमारा आ रहा है जो टेस्ट क्रिकेट का फाइनल जो आ रहा है 18 तारीख को, उसमें अगर ड्रॉ या टाई होता है तो दोनों की दोनों टीमें विजेता घोषित की जाएंगी। क्राउन दोनों में शेयर किया जाएगा। बिल्कुल। जो अभी तक है 18, 19, 20, 21, 22 तारीख तक की टिकट्स अभी तक सोल्ड हुई हैं। बट उन्होंने 23rd भी रखा हुआ है एज ए 6th डे, एज ए रिजर्व डे। अगर कुछ निश्चित ओवर्स हैं वो नहीं हो पाते हैं या बैड लाइट हो जाती है या बैड वेदर हो जाता है, उस वजह से एक रिजर्व डे रखा गया है 23rd को। तो जो 23rd को जो रिजर्व डे है वो कितना पार्ट एंड पार्शल हो पाता है इस वर्ल्ड कप के फाइनल में, वर्ल्ड कप टेस्ट के फाइनल में, वो जरूर देखना होगा। जो 6th डे है उस पे कोई एक्स्ट्रा ओवर नहीं होंगे। जितने लिमिटेड ओवर हैं, जितने सेट किए गए टेस्ट मैच के लिए उतने ही ओवर होंगे। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है कि आप 10 ओवर एक्स्ट्रा करा दो। अफेक्टेड ओवर्स हैं वही होंगे। ये नहीं है कि अगर 5 दिन लगातार खेल होता है तो रिजल्ट नहीं आता तो 6ठा दिन करा दो, ऐसा कुछ नहीं है। और जितने ओवर होने वो होंगे। और उसके हिसाब से मैं वेदर भी चेक कर रहा था इंग्लैंड का। जो पहला दिन है पूरी बारिश है, पहले दिन में पूरी बारिश है। दूसरा दिन थोड़ा सा क्लाउडी है। तीसरा दिन जाकर के थोड़ा सनी हो रहा है और फिर चौथा दिन फिर क्लाउडी है। 5वां दिन फिर से सनी है। तो जहां तक देखने को मिल रहा है 2 या 3 दिन का खेल ही अच्छा हो पा रहा है। चलो अभी तो बहुत टाइम है, वेदर बहुत चेंज होता है। ऑनेस्टली इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे वेदर बहुत चेंज होता है। विद द टाइम आई थिंक ये अच्छा हो जाए, क्योंकि होपफुली, क्योंकि अच्छा हम होप देखने को करते मिले। हैं। हाँ, हम होप तो यही कर सकते हैं कि अच्छा हो जाए। बुरा हो जाएगा तो होप हम करेंगे ही नहीं। क्योंकि बुरा तो ऑलरेडी संकट मंडरा रहा है, मंडरा रहे हैं, हर जगह ही मंडरा रहा है। बिल्कुल। वो संकट तो उसका तो हम क्या कह सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो इंग्लैंड के पेसर हैं जोफ्रा आर्चर, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? जोफ्रा आर्चर एक बार फिर से भाग गए हैं। उनको एल्बो इंजरी अभी करवा करके आए थे, वो उसकी सर्जरी उन्होंने फिर से बोल डाला और फिर से उनका एल्बो डिसलोकेट हो गया है। क्योंकि इसी भी ने यही बोला है कि टेक योर टाइम, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आगे आ रहा है, ये सीरीज बाद में देख लेंगे। बिल्कुल।
तो इंग्लैंड के ऊपर भी थोड़े खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि बेन फोक्स भी बाहर हो गए हैं। बेन फोक्स भी बाहर, जो विकेट कीपर है, आपने देखा था कि जब वो इंग्लैंड इंडिया का दौरा कर रही थी तो क्या शानदार विकेट कीपिंग करी थी बेन फोक्स ने। युवा एक विकेट कीपर है, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, बॉल्स ज़्यादा खेलने में बिलीव करते हैं, और वैसे भी वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो आप जितनी बॉल्स खेल सकते हैं उतना ही आपकी टीम के लिए हेल्प होगी। तो एक ये भी है। वो भी एक मैच खेल रहे थे इंग्लैंड में काउंटी का, और मैच खेलने के दौरान ड्रेसिंग रूम में ही स्लिप होकर के गिर गए तो उन्होंने अपनी एंकल इंजरी करवा ली है। तो वो एंकल इंजरी अब जो फर्स्ट 2 मैचेस हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला, एक तो परसों ही शुरू हो रहा है 2 जून को, उसमें भी नहीं खेल पाएंगे, और जो 10 तारीख को जो शुरू हो रहा है दूसरा मैच, उसमें भी वो नहीं खेल पाएंगे। तो जोफ्रा आर्चर और बेन फोक्स बाहर हो चुके हैं इस न्यूजीलैंड के 2 टेस्ट मैचेस से। डेफिनेटली। और जोफ्रा आर्चर का भी कंफर्मेशन नहीं आई है कि वो इंडिया के साथ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेट्स सी क्या होता है, बिल्कुल वो तो करते हैं। और बाकी आईपीएल जो अपनी बीसीसीआई आईसीसीआई वो कंफर्म कर रहे हैं सीपीएल के साथ भी, ताकि उनकी क्लैशेस ना हो, कैरेबियन क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं हमारे, उनके साथ क्लैश ना हो मैचेस ना। हाँ, वो इन कांटेक्ट जरूर है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा सीपीएल, क्योंकि जो सीपीएल का फाइनल है वो 19 तारीख को है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, 19 तारीख को सिर्फ वो 2 टीमें खेलेंगी जो फाइनल्स में हैं। बाकी की टीम्स के जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं, तो लाइक अबू धाबी में आ सकते हैं। तो 2 जो टीमों के प्लेयर्स हैं, अगर वो आईपीएल खेल रहे हैं तो वो थोड़ा सा लेट हो सकता है कि 2-3 मैचेस वो ना खेलें। तो ये भी एक आप लोगों के लिए अपडेट थी। बांग्लादेश और जो श्रीलंका का मैच चल रहा था, उसमें 2-0 से बांग्लादेश पहले तो लीड कर रहा था, पर फिर तीसरा मैच जब श्रीलंका ने खेला तो जो श्रीलंका के कैप्टन हैं कुशल परेरा, उन्होंने आकर के बांदर बनाया उन्होंने। और तीसरा मैच उन्होंने एक अच्छे मार्जिन से ओवर 100 रन से जीत लिया है। तो 2-1 से जो सीरीज है वो बांग्लादेश ने ही जीत ली है। बट जो लास्ट मैच था, जो लास्ट लाफ था, वो जरूर श्रीलंका के खेमे में रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद में कुछ पीएसएल के भी उससे खबरें आ रही हैं कि पीएसएल के भी जो प्लेयर्स हैं वो अभी 10-11 समथिंग इंक्लूडिंग स्टाफ, कुछ उनके साथ इश्यू हुआ है। वो यूएई में जा नहीं पा रहे, 13 प्लेयर्स थे, उनका वीजा डिलेज हो रहे थे। वो दोहा से अबू धाबी वो लोग जा रहे थे, उन्होंने 7 डेज का क्वारंटाइन भी सर्व कर दिया था, बट समहाउ उनको वीज़ा की प्रॉब्लम की वजह से उनको वापस सेंड बैक कर दिया गया है पाकिस्तान में, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। एक जो एम्बेसी है उन्होंने उनकी आई थिंक सम डॉक्यूमेंट मिसिंग है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि क्लियर न्यूज़ आई नहीं है उनको। हाँ। और आपको पता है जब आप पीएसएल खेलने जा रहे हो, यूएई में जा रहे हो, तो यू हैव टू गो विद द प्रिपरेशन। बिल्कुल। बहुत ही अभी जैसे सरफराज खान है, सरफराज जो कि जिनको कि अभी नया क्वेटा ग्लैडिएटर का कैप्टन भी नियुक्त किया गया है, उनके साथ में भी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी। वो भी पहले एक प्लेन में घुसे आने के लिए यहाँ पे अबू धाबी, और उसके बाद में उस प्लेन को टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से उन सभी पैसेंजर्स को, इंक्लूडिंग जो क्वेटा ग्लैडिएटर के कैप्टन सरफराज हैं, उनके साथ में कुछ टीममेट्स भी थे, उन सबको बाहर निकाल दिया गया। फिर समहाउ वापस से एक चार्टर अरेंज किया गया और उनको अबू धाबी लेकर के जाया गया। और मतलब कि थोड़ी खिचड़ी सी बनी हुई है पाकिस्तान में। कुछ प्लेयर्स पहुंच गए हैं, कुछ नहीं पहुंचे हैं, कुछ टीम और स्टाफ पहुंचे थे, उनको वापस भेज दिया गया है, और अभी तक भी स्केड्यूल नहीं आया है। पता नहीं कैसे स्केड्यूल तो तब आएगा कि जब सभी पहुंच जाएंगे। सभी मैनेजमेंट पता नहीं क्या कर रही है, पहले ये कोविड के टेस्ट के रिजल्ट नहीं देते हैं, बहुत सी इशू चल रहा है। डिसमैनेज्ड सा बोर्ड लग रहा है होने वाला है आज के टाइम पे। कि पीसीएल कराना जरूर चाह रहे हैं वो, बट किस तरीके से करवाना है। और इवन दो आप होस्ट करते हो, आप होस्ट करते हो, यू आर द मेन पर्सन हु इज होस्टिंग द पीसीएल। बिल्कुल। और आप लोगों के प्लेयर्स ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, ना आपके वीजा लग रहे हैं, आपके प्लेयर क्वारंटाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोविड की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। 6 दिन पुरानी दे रहे हैं, 6 दिन पुरानी दे रहे हैं, जैसे कि नसीम शाह ने 2-4 दिन पुरानी दी थी। और ये देखो, 2-3 प्लेयर्स तो पाकिस्तान में ही वो छोड़ करके आ गए। तो वही एज आई सेड की खिचड़ी बनी हुई है एक। आई डोंट नो वो खिचड़ी किस तरीके से पक करके बाहर आएगी, बट अभी तक के लिए तो वो बन रही है। और जो ऑस्ट्रेलिया के सीईओ हैं वो निक होकली अपॉइंट कर लिए गए एज ए परमानेंट पोजीशन के लिए। परमानेंट पोजीशन के लिए कर लिया गया उनको, वो पहले ही थे, बट उनको लंबा परमानेंट कर दिया उनको, करियर दे दिया गया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उन्होंने बहुत से टूर्नामेंट हैंडल किए हैं, अपने 2020 वर्ल्ड कप था वो हैंडल किया है, 2019 जो T20 था वो हैंडल किया है। तो बहुत से टूर्नामेंट में उनकी रही है शिरकत रही है, उन्होंने मैनेज किया है, प्रमोट किया है हर जगह जाके।
तो इसलिए उनको CEO बना दिया गया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का और वो परमानेंट। निक हॉकले एक अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मीडिया के साथ में भी काफी हद तक इंटरेक्शन करते रहते हैं और ही लुक्स लाइक ए गुड गाय जो कि आगे लेकर के जा सकता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को इन द रिसेंट टाइम। ओलंपिक में मैनेज किया था, और जो पैरालाइज ओलंपिक जो होता है, जो पैरा ओलंपिक्स जो है, हाँ, तो उनके लिए भी उन्होंने काम किया है। तो ही इज अ गुड पर्सन, और वो अच्छा काम करते भी हमने देखा भी है। उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। बिल्कुल, मैं भी उनके साथ में। और निक हॉकले ने ये भी बोला है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की अभी IPL के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है ये कोई भी, कि हम श्योर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए। इवन दो पैट कमिंस तो डिनाई कर रहे हैं, पैटी कमिंस तो शायद नहीं भी खेलेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो नहीं खेल पाएंगे। और ऐसे बड़े और नाम भी अगर आपके सामने आते हैं आगे जाकर के, डेविड वार्नर, स्टीवन डेविड वार्नर आ सकता है, इस तरीके के नाम अगर आपके सामने आते हैं तो कि वो लोग नहीं खेलेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो नहीं भी खेलें। ऑलरेडी IPL के जो अपने बड़ी आश्चर्य की बात मतलब जो उन्होंने बोल दिया है कि लोकल प्लेयर्स को पिक करो, अदर फॉरेन प्लेयर को पिक करो जो अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। ये एक्चुअली लाइन अप करो सबको, सेकंड फेज ऑफ IPL है, वो कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, क्योंकि कुछ फॉरेन प्लेयर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ज्यादा IPL या और कोई लीग्स नहीं खेली है, तो वो आकर के अब खेल सकते हैं IPL के अंदर, जो कि एक अच्छा उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेंगे अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्लेयर्स बहुत से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। ECB का भी कुछ ऐसा चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, यस, कैरेबियन भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स यू नेवर नो, इंग्लिश प्लेयर्स आई डोंट नो, आई थिंक वो नहीं होंगे, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल। तो और इवन दो पैट कमिंस और डेविड वार्नर तो वेस्ट इंडीज के लिए भी रेस्ट ही कर रहे हैं। हाँ, रीजन वो दोनों तो वहाँ पे भी हैं। डेविड वार्नर ने अपने डॉटर के साथ में एक फोटो शेयर करी है जो कि बड़ी ही इमोशनल पिक्चर है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में मालदीव वो गए, उसके बाद में मालदीव में उन्होंने क्वारंटाइन सर्व किया, उसके बाद में मालदीव में क्वारंटाइन सर्व करने के बाद में 15-16 तारीख को 14-15 तारीख को वो लोग ऑस्ट्रेलिया वापस आए। ऑस्ट्रेलिया वापस आने के बाद में 14 दिन का क्वारंटाइन यहाँ सर्व किया। तो इवन आफ्टर IPL फिनिश्ड उनको इतना टाइम लग गया है वापस घर आने के बाद में। तो बंदा, यस दे मेक मनी, यस दे आर बिग प्लेयर्स, दे आर बिग पीपल, बट स्टिल अपनी फैमिली से दूर रहना इट्स नॉट एन इजी गिग, इट्स नॉट इजी थिंग। और स्पेशली जब ये बाय बबल वगैरह चल रहे हैं, जब आपको अकेले ही रूम में रहना है, आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, सो इट्स हार्ड देन। बिल्कुल। उसके बाद में जो अगेन जो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में तीसरा वनडे चल रहा था, उस तीसरे मैच के अंदर तमीम इकबाल को 15% मैच का फाइन लगा दिया गया है, बिकॉज ही ब्रीच द कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम ICC। उन्होंने थोड़ा सा मिसबिहेव किया था अंपायर के साथ में, समथिंग उन्होंने ब्रीच किया है। बिल्कुल, उन्होंने अपील ही बहुत फुद्दू की थी। अंपायर के साथ में जो उनका इंटरेक्शन था वो इतना अच्छा नहीं था हो पाया था, क्योंकि एक फर्जी अपील थी बिल्कुल ही, जो इसकी वजह से अंपायर ने उनको फाइन किया। अंपायर ने उनको रिपोर्ट किया और जब उनको ये अपील बनती नहीं है, फोर्थ अंपायर तो देख ही रहे थे, तो उन्होंने चक्कर के इवन दो आफ्टर जब मैच फिनिश हो गया तो प्लेयर के साथ बात हुई है, तो मैंने यही बोला है कि मैं तो अपील करूंगा, क्योंकि तेरा बैट ग्राउंड पे लगा था, आई नो दैट, बट दैट्स माय जॉब टू डू अपील। पर यार वो दिख भी क्लियर कट रहा था ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा गैप था, बहुत बड़ा। और अगर चलो गैप नहीं भी था तो भी आप अंपायर को मिसबिहेव नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते, 100% नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जो सर रविंद्र जडेजा उन्होंने शेयर किया जब वो कि 2018 से पहले जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो संजय मांजरेकर का भी बयान आया था कि जो रविंद्र जडेजा है वो बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स हैं। उन्होंने ऐसा तगड़ा जमा करके एक थप्पड़ मारा है मांजरेकर के कि भाई मैं बिट्स एंड पीसेस वाला प्लेयर नहीं हूं, जब मुझे बॉल पकड़ाएंगे तो मैं आपको 3 विकेट भी निकाल के दूंगा, 50 भी मार के दूंगा। क्योंकि उस टाइम पे रविंद्र जडेजा खेल नहीं रहे थे, 1.5 ईयर वो स्क्वाड में थे, पर उनको मौका नहीं मिल रहा था प्रूव करने का। उन्होंने खुद ने बोला कि मौका मिल ही नहीं रहा था। अश्विन को दे दी गई थी ना कमान, क्योंकि वनडे में कुलदीप और चहल को कमान दे दी गई थी। जो टेस्ट मैचेस हो रहे थे वो सारे फॉरनर पे हो रहे थे, अश्विन को बाहर निकाल दिया गया था, फॉरनर सोइल्स पे हो रहे थे। वो स्क्वाड में था रविंद्र जडेजा, पर खेल नहीं, मौका नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। फिर उनको जो मौका मिला 2018 में 5th टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 86 अनबीटन, हाँ वो उन्होंने बहुत ही शानदार, वहां से रविंद्र जडेजा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वहां से दूसरा करियर तलवार ही निकली राजपूत की। बिल्कुल, उनकी तलवारें ही बाहर निकली हैं। चलिए उसके बाद में जो पाकिस्तान के आमिर हैं, मोहम्मद आमिर ने भी अपनी क्रिकेट को रिज्यूम किया है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बारबाडोस ट्राइडेंट्स के साथ में। वो अब CPL में
खेलेंगे बारबाडोस की तरफ से, तो जो कि एक अच्छा है। और इवन कि जो वसीम अकरम है, वसीम अकरम ने भी आमिर के लिए बोला है कि आमिर को अभी तक 6-7 साल की क्रिकेट और पाकिस्तान को सर्व करनी चाहिए थी, पाकिस्तान के लिए खेलनी चाहिए थी। अभी जिस तरीके से बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स हैं, अभी लेटर दिस ईयर भी एक वर्ल्ड कप है, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर भी ऑस्ट्रेलिया में एक और फिर से वर्ल्ड कप है, फिर 50-50 का ओडीआई वर्ल्ड कप आ जाता है, तो देयर इज लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग। जोया जी तो हमने बहुत बात की है, ये तो बहुत गलत डिसीजन था उनका कि उन्होंने रिटायरमेंट ली। आप अपनी कंट्री को सर्व नहीं कर रहे हो, जिसने आपको मौका दिया है, इवन दो आपने इतने बड़े स्कैंडल में आप फंस के आए हो, और आपको आके क्या किया आपने, 2 साल क्रिकेट के लिए, 3 साल क्रिकेट के लिए, देन आई एम नॉट प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। हर फॉर्मेट से आपने रिटायरमेंट ले ली है। बिल्कुल। और उम्र एज क्या है आपकी? 28 साल की। 28 साल की लड़का है तू। बिल्कुल। तो चलिए ये तो बातें होती रहेंगी। हाँ। बट जेमी एंडरसन वो भी 161 मैच खेलने वाले हैं, जो एलिस्टर कुक के बराबर हो जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। 162 होते ही वो टॉप ऑफ द लिस्ट हो जाएंगे। क्या बात है। जो एलिस्टर कुक थे वो भी एक बेहतरीन बैट्समैन थे और कैप्टन थे, और क्या स्मार्ट हैंडसम लड़के थे एलिस्टर कुक। जॉ लाइन तो ऐसे निकलती थी जैसे कोई टॉम क्रूज की मूवी में अभी काम करके आ रहे हैं। इंडिया को उन्होंने हमेशा परेशान किया है, दबा के परेशान किया है। इंडिया को तो भी खड़े हो जाते थे तो वो भी बहुत परेशान करते थे। उनको तो आउट करना ही मुश्किल हो जाता था इंडिया के लिए। इयान बेल खड़े हो जाते थे तो इयान बेल को भी आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। बिल्कुल। तो चलिए अच्छी बात है कि 161st मैच खेलेंगे अपना जेमी एंडरसन। उसके बाद में जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जैसे कि ईसीबी है वो अपने प्लेयर्स को मौका नहीं देगा जाने का, खेलने का आईपीएल, तो उसके अंदर अभी एक और थोड़ी सी डेवलपमेंट सामने ये आई है कि जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई ने अभी बात ही नहीं करी है एशले जाइल्स से या आईसीबी से कि आप प्लेयर भेजोगे कि नहीं भेजोगे। पहले तो बीसीसीआई चाहता है कि हमारा जो टूर्नामेंट है वो स्केड्यूल हो, स्टार्टिंग डेट्स आए, उसके बाद में जब सब कुछ हो जाएगा तब जाकर के वो बात करेंगे ईसीबी से एशले जाइल्स से कि इफ नॉट सारे प्लेयर, कुछ प्लेयर्स हमें दीजिए ताकि हम अपना जो सेकंड फेज ऑफ आईपीएल है वो हम लोग रिज्यूम कर सकें। तो आई एम श्योर कि यस, बड़े प्लेयर आपको देखने के लिए नहीं मिले। आई एम श्योर कि जोफ्रा आर्चर देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो ऐसी इंजरी से सफर कर रहे हैं। और एक इनका हथियार है वो आर्सेनल है। आर्सेनल क्या होता है कि राजस्थान के लिए आर्सेनल होता है, जो वेपन्स बुरे तरीके से पिट रही है आईपीएल में, आपको वेपन्स की जो खेप होती है उसको आर्सेनल बोलते हैं। तो जो जोफ्रा आर्चर है वो खुद हिमसेल्फ एक आर्सेनल है, और वो एक बड़े डेवलपमेंट साबित होने वाले हैं अगर राजस्थान के लिए वो नहीं खेलते हैं तो। उसके अलावा जो एक और खबर उड़ रही है कि क्या भारतीय खिलाड़ियों को भी अदर लीग्स के अंदर खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या भारतीय खिलाड़ियों को भी दूसरी लीग्स को एक्सप्लोर करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए अगर उनको मौका मिलता है, क्योंकि एक तो जो स्केड्यूल आप जो बोल रहे हो वो इतना बिजी होता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। डोमेस्टिक हमारे पास है, आईपीएल हमारे पास है, फिर आप इंटरनेशनल लगा लो, T20 लगा लो, वनडे लगा लो, टेस्ट लगा लो आप। हाँ, डोमेस्टिक प्लेयर्स को अगर मौका मिले तो उनको खेलना चाहिए। जो यंग प्लेयर्स हैं उनको बाहर के क्लब्स के साथ खेले, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस मिले, बाहर की सोइल का, बाहर की पिचेज का, सीम का, स्विंग का पता चले। ये बनता है, 100% बनता है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे क्योंकि जो आईपीएल है वो इतना बड़ा ब्रांड किस लिए बन रखा है, क्योंकि इसमें इंडियन स्टार्स खेलते हैं। तो जब विराट कोहली हो गया, जब रोहित शर्मा और दूसरी लीग्स में खेलने लग जाएंगे तो क्या है कि वो हर लीग्स में दिखने लग जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आईपीएल की जो शेयर मार्केट है वो थोड़ी सी कम हो जाए क्योंकि वो बाकी सभी लीग्स में खेल रहे हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है। अगर डोमेस्टिक प्लेयर को मौका मिलता है, सपोज दैट अंडर 18 कोई खेल रहा है, कि अंडर 16 14 जो भी है, जिस प्लेयर को मौका मिलता है कि कोई आपको अप्रोच करता है कोई क्लब आके, तो आप खेल सकते हो। और मेरा तो ये भी मानना है कि जैसे इंटरनेशनल प्लेयर अगर कोई जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, अंडर 18 की भी चलिए बात छोड़िए, आप सुरेश रैना को खेलने के लिए दीजिए, आप इरफान पठान को खेलने के लिए दीजिए, ये प्लेयर्स को दीजिए। ये आफ्टर रिटायरमेंट, चलो आपने रिटायरमेंट, जैसे हरभजन सिंह ने भी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करी है, बट बीसीसीआई के प्लान्स में है कि हरभजन सिंह अब नहीं खेलने वाले हैं, या सुरेश रैना अब नहीं खेलने वाले हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने अब संन्यास ले लिया, वो नहीं खेलने वाले। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नहीं खेलने वाले हैं।
तो आप एटलीस्ट उन प्लेयर्स को एनओसी दो, वो जाकर के बाहर खेलें और अपना पैसा बनाएं और अपनी जिंदगी एंजॉय करें। मुझे ऐसा लगता है कि इफ नॉट द 20 प्लेयर्स जो कि इंडियन स्क्वाड का हिस्सा है, उनको अगर आपने नहीं देना है दैट इज फाइन, बट सुरेश रैना जैसे लोगों के पास तो टाइम भी नहीं है, ऑनेस्टली उनके पास तो टाइम भी नहीं है। जैसे सपोज दैट जो रिटायरमेंट लेके प्लेयर्स गए अपने, युवराज सिंह है, सुरेश रैना जो हमने अभी बात की, या फिर अंबाती रायडू हो गए, या फिर किसी प्लेयर को लगा लो, ऐसे बहुत से प्लेयर हैं। ओपनली बोल देना चाहिए आपको जहां खेलना खेल सकते हो, हमारे साइड से क्लियर है कि बीसीसीआई को भी 20 प्लेयर्स को छोड़ करके बाकी सब प्लेयर्स को दे देनी चाहिए, अलाउ करना चाहिए। यू कैन गो एंड प्ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये भी बात है, एक जो टॉपिक था एक बहुत अच्छा है, मुझे लगा कि अंडर 18 को भी अगर मौका मिलता है तो लेट्स गो देयर, क्योंकि आप ग्रूम करोगे वहाँ प्लेयर्स को। जब आपका अंदर कॉन्फिडेंस पहले से ही होगा ना, जब आप इंडियन क्रिकेट के साथ जाओगे, टीम में आओगे, तो यू नो दैट हाउ टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, कैसे आप जाके इंग्लैंड में हाँ, एटलीस्ट पैसा तो बनाएंगे अंडर 18 वाले लड़के भी, पैसा बनाएंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे। सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस, आपको पता चल गया पिच कैसे बिहेव करने वाली है इंग्लैंड की। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वेदर कंडीशन कैसी रहेंगी, शाम होते होते सुबह होते होते कैसे बॉल हिलेगी कैसे नहीं हिलेगी, आफ्टरनून का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बिल्कुल रन बनाने के लिए वहाँ पे। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जो कुछ नए खिलाड़ी हैं जो अभी इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है, और जो कुछ ऐसे खिलाड़ी जो कि जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, रिटायरमेंट नहीं भी लिया है, उन लोगों को भी, उन प्लेयर्स को भी बीसीसीआई को थोड़ा सा पुश करना चाहिए कि उनको एनओसी दो और वो जा करके बाहर खेलें, ताकि जो बाकी की लीग्स हैं वो भी थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाएं। अब अगर बिग बैश में सुरेश रैना आकर के मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेलते हैं, हम तो वो मैच को जाएंगे ही जाएंगे। अब शायद हम लोग इस बिग बैश के मैचेस में इसलिए नहीं जाते क्योंकि इंडियन प्लेयर्स नहीं खेलते, लाइक फ्रीक्वेंटली नहीं जाते, हम जाते हैं, बट अगर सुरेश रैना खेल रहे हैं एवरी वीकेंड, या युवराज सिंह खेल रहे हैं, व्हाई नॉट, हम लोग सभी जाएंगे। और जो क्राउड है बिग बैश के गेम्स का, सीपीएल का, वो भी बहुत बढ़ जाएगा। डेफिनेटली 100 बॉल्स में भी उन्हें खेलने का मौका देना चाहिए, जो अभी थोड़े इस टाइम में स्टार्ट होने वाला है इंग्लैंड की ओर से, तरफ से शुरू हो जाएगा। वो भी एक ब्रांड बनने वाला है ईसीबी की तरफ से। इंडियन प्लेयर्स जहां भी जाएंगे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्राउड को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल, इंडियंस क्योंकि इंडियन प्लेयर्स, इंडियन टीम, इंडियन क्राउड को, इंडियन ऑडियंस को, स्पेक्टेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और इंडियन स्पेक्टेटर्स कोई 2-4-5% नहीं है। जब वो जाएंगे तो हजारों की तादाद में वो जाते हैं, हजारों की तादाद में गेट मनी मिलती है, गेट मनी, और इजी पीजी, यू नो, आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी सपोज दैट इंग्लैंड के जो ग्राउंड से ज्यादा क्राउड वाले हैं भी नहीं, जिसमें 18,000 का क्राउड है, किसी में 24,000 का, किसी में 36,000 का है, उसमें से 20,000 आपको इंडियन आराम से मिल जाएगा वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपके क्राउड के नाम से याद आ गया कि जो एजबेस्टन में मैच होने वाला है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, उसके अंदर भी 18,000 दर्शकों को अलाउ कर दिया गया, जो कि उस स्टेडियम की कैपेसिटी का 70% है। तो 18-20 हजार लोग इतने लकी होंगे कि वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच बैठ करके देख सकेंगे। तो रवि जी, मेरे को लगता है कि दैट्स इट फ्रॉम मी। आपके पास में मेरे तरफ से भी इनफ हो गया, क्योंकि यही था जो था। बिल्कुल, जो आपको लेखा जोखा दिया गया हमारे पास, आपको 2-3 दिन में जो भी अपडेट आई थी अब तक के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, वह चाहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो, सीपीएल की तरफ से हो, पीएसएल की तरफ से हो, इंडियन टीम की तरफ से हो। सॉरी, एक न्यूज़ रह गई है, वो ये कि जो वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम है, उन्होंने अपनी टेस्ट की जर्सी जो आज है वो लॉन्च करी है। उसके अंदर स्मृति मंदाना थी, उसके अंदर कप्तान हरमनप्रीत थी, वो उन सब ने एक पिक्चर भी शेयर करी है जो इंडियन टीम की। बायजूस उसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो दैट्स इट फ्रॉम मी, दैट्स इट फ्रॉम रवि, और थैंक यू वेरी मच गाइस। आप इसी तरीके से हमें देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सारे वीडियोस को, और बाकी हम इसी तरीके से आपको कोशिश करते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे, और थोड़ा सा परेशान करते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे। थोड़ा परेशान, थोड़ा एंटरटेन, इन दोनों में से जो भी आपको सेम डे लगे वो आप हो जाइए। परेशान भी हो जाइए, एंटरटेन भी हो जाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस। अब मिलते हैं आपको लेटर दिस वीक। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।